हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे इंडियन बैंक में न्यू अकाउंट किस तरह से खोला जाता है। न्यू अकाउंट खुलाने के लिए फॉर्म को किस तरह से फिलअप किया जाता है। उसके लिए पहले आप इंडियन बैंक से एक बैंक अकाउंट खुलाने वाला फॉर्म ले आइए और उसे इस प्रकार से भरिए। हम चलिए समय को कम बिताते हुए भरना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में इंडियन बैंक का अकाउंट फॉर्म है जो कि न्यू अकाउंट खुलाने के लिए लाए हैं। यहाँ पर बोला है कस्टमर का नाम, नेम ऑफ द कस्टमर का नाम मोहन कुमार। जो भी कस्टमर, आप अपना नाम लिख लीजिए यहाँ पर। और कस्टमर का एड्रेस बिशनपुर, कोढ़ा, कटिहार, बिहार इसका एड्रेस था। आधार नंबर, आपके पास आधार नंबर है तो आधार नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। आधार संख्या जो भी है। आईएफएससी नंबर तो बैंक खाता खुलेगा उसके बाद मिलेगा, और अकाउंट नंबर भी खाता खुलने के बाद मिलेगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप जिस एड्रेस को नीचे फिलअप कीजिएगा उस एड्रेस पर कितने वर्ष से निवास कर रहे हैं। तो ये 20 वर्षीय कैंडिडेट उसी एड्रेस पर निवास कर रहा है, इसलिए यहाँ 20 वर्ष लिखा गया है। बिशनपुर, कोढ़ा, कटिहार, बिहार इसका अस्थायी पता है। जिस डेट में आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो डेट डाल दीजिए यहाँ पर, जैसे 1/3/2025। और बैंक का ब्रांच यानी कि प्लेस कहाँ पर, किस स्थान पर है, तो इसका रामपुर में है, रामपुर लिखा। और यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दीजिए 2 स्थान पे। फर्स्ट में मोहन कुमार नाम था, यह अपना सिग्नेचर कर लिया। हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में। यहाँ हिंदी या इंग्लिश दोनों कोई भी कर सकते हैं, या यहाँ भी इंग्लिश कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है दिक्कत की। और यहाँ पर कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर आपके पास नहीं है। CKYC नंबर भी आपके पास नहीं है। अकाउंट खुलाने के बाद ही ये सब मिलता है। अपना नाम यहाँ पर डालने के लिए बोला गया है। ये अपना नाम मोहन कुमार था, यहाँ पर डाल लिया है। आप अपना देश चुनिए, यानी कि आप इंडियन है तो इंडियन पे टिक कीजिए, या अदर हैं तो अदर में टिक लगा दीजिए। यहाँ पर अपना सिटी यानी देश का नाम लिखिए, इंडियन। अब किस देश में आपका जन्म हुआ है, जैसे इंडिया में इसका जन्म हुआ था तो इंडिया लिखा है। और किस शहर में आपका जन्म हुआ है, तो इसका कटिहार में जन्म हुआ था तो कटिहार यहाँ पर लिख दिया है। एड्रेस, आपका एड्रेस क्या है, जैसे इसका बिशनपुर, कोढ़ा, कटिहार और बिहार है तो ये अपना एड्रेस डाल दिया। विलेज, अब आपका गांव का नाम क्या है, गांव का नाम डालिए। इसका गांव का नाम बिशनपुर था, बिशनपुर डाल दिया। डिस्ट्रिक्ट इसका कटिहार था, कटिहार डाला हुआ है। पिन नंबर 854108 डाल दिया गया। स्टेट यानी कि आप किस राज्य में हैं, किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तो बिहार से बिलोंग करते थे, बिहार डाल दिया गया यहाँ पे। और यहाँ पर इधर लिखा हुआ एड्रेस, यानी कि आप अगर विदेश में, इंडिया से बाहर हैं, यानी कि जहाँ पर बैंक है उस कंट्री से बाहर हैं, बाहर में निवास करते हैं, तो आप अपना यहाँ पर जानकारी बता दीजिए। यहाँ पर सिग्नेचर किया जाता है। चलिए अगले पेज में देखते हैं। ये पेज की जानकारी पूरी खत्म हो गई। अगले पेज में यहाँ ब्रांच का नाम लिखना है, जैसे इसका रामपुर में रामपुर ब्रांच था, रामपुर लिख दिया। और यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस में इसका नाम है मोहन कुमार। और विलेज है बिशनपुर, कोढ़ा, कटिहार, यानी कि कोढ़ा ब्लॉक हो गया, कटिहार डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट बिहार है, पिन नंबर 854108 है। यहाँ पर अपना ब्रांच का नाम लिखिए रामपुर। और ये जो है नॉमिनी का फॉर्म है, इसमें नॉमिनी में होता क्या है कि अपना एक कैंडिडेट चुनना पड़ता है, कोई रिश्तेदार हो या दोस्त हो, उसका नाम इसमें, जिसका कि बैंक अकाउंट पहले से इंडियन बैंक में ही है। जिस बैंक में आप फॉर्म भर रहे हैं उस बैंक में कोई भी कैंडिडेट का बैंक अकाउंट है तो उसका नॉमिनी में नाम जोड़ना पड़ता है। तो ये अपना पापा का नाम जोड़ लिया है यहाँ, इसलिए फादर लिखा है, एज लिखा हुआ है यहाँ पर। और उसका डेट ऑफ बर्थ, इनके पिताजी का जो डेट ऑफ बर्थ है 11/12/1982। पिताजी का नाम है संजय कुमार दास। विलेज बिशनपुर, कोढ़ा, कटिहार, बिहार। आपका सेविंग अकाउंट है तो यहाँ पर सेविंग अकाउंट लिखिए। और यहाँ पर दिया हुआ अकाउंट नंबर, यानी कि
आप जिसका नाम नॉमिनी में जोड़े हैं, फ्रेंड का या पिताजी का या कोई भी आपका रिश्तेदार है उसका जोड़े हुए हैं, तो उसका अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। और यहाँ पर कैंडिडेट यानी कि आप यहाँ पर सिग्नेचर कर लीजिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सिग्नेचर कर लीजिए। प्लेस, अपना प्लेस डालिए रामपुर। डेट, जिस डेट में आप फॉर्म भरना जमा देना चाहते हैं उस डेट, वह डेट यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर सिग्नेचर कर लीजिए 2 जगह पे। और यहाँ अपना एड्रेस यहाँ और यहाँ दोनों जगह फिल कीजिए। चाहिए इसका एड्रेस, इसका एड्रेस है इनका पिताजी का नाम, मोहन का पिताजी का नाम संजय कुमार दास है, विलेज बिशनपुर, कोढ़ा कटिहार 854108, पिन कोड है बिहार, रामपुर। जिस डेट में जमा देना चाहते हैं उस डेट दोनों जगह सेम फिल कर देना है, जैसा इधर वैसा इधर। ई पेज का काम कंप्लीट हो गया। अब अगले पेज में चलते हैं। यहाँ पर नाम डालना है फर्स्ट नाम यानी कि मोहन कुमार, अपना नाम फर्स्ट में जो है वो डालिए। सेकेंड नाम मिडिल नाम डालिए और सरनेम डालिए लास्ट में जो आपका नाम है, जैसे सिंह, कुशवाहा, कुछ भी होता है, भगत, दास। यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालिए, अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए। यहाँ पर पापा पिताजी का नाम बताइए, फादर्स नेम तो संजय कुमार दास, नेम ऑफ द प्रेसिडेंट या ब्लॉक का नाम बताइए, आपका ब्लॉक कहाँ, इसका ब्लॉक कोढ़ा था, कोढ़ा डाला है। रोड स्ट्रीट लाइन यानी कि कहाँ पे रहते हैं, अपना बिशनपुर डाल लीजिए। ये बिशनपुर था, रहता था, बिशनपुर डाल लिया। एरिया यानी कि किस स्थान पे रहते हैं, तो बिशनपुर। स्टेट यहाँ पर दिया है टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट तो यहाँ पर कटिहार ये इसका डिस्ट्रिक्ट है इसलिए डाल लिया। पिन कोड 854108 इसका था, जिस तरह से आपका भी कुछ पिन कोड होगा डाल लीजिए यहाँ पर। यहाँ पर टेलीफोन नंबर डाल लीजिए, किसी किसी के पास टेलीफोन नहीं होता है तो अपना यहाँ पर खाली भी छोड़ सकते हैं, अगर है आपके पास टेलीफोन नंबर तो ज़रूर यहाँ पर डाल दीजिए। आपसे संपर्क करने में बैंक मैनेजर या बैंक का कर्मचारी को सुविधाजनक रहेगी और आपके लिए भी सुविधाजनक रहेगी। और इसमें यहाँ पर मोबाइल नंबर बताया, मोबाइल नंबर जो भी है अपना फिलअप कर दीजिए। अमाउंट जैसे ये 500 रुपया जमा करने के लिए, जैसे कितना रुपये खाता खुलाने में, खाता खुलाने के लिए कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, जैसे 500 रुपया इन्होंने पे किया। आप जिस डेट में फॉर्म जमा दे रहे हैं वो डेट डाल दीजिए यहाँ पर। फिर यहाँ पर दिया गया है मोड ऑफ ट्रांसैक्शन, कैश लेना चाहते हैं, चेक, कार्ड, जो लेना चाहते हैं अपना टिक लगा दीजिए। उसके बाद आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। सब हो गया। उसके बाद यहाँ अपना नाम लिख लीजिए। नाम लिखने के बाद आपका जो प्लेस है, प्लेस यानी कि स्थान, जहाँ जो भी है, रामपुर है जिसका तो रामपुर डाल दिया। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे अपना सिग्नेचर डाल दीजिए। इस पेज का काम कंप्लीट हो गया और हम चलते हैं अब आगे की पेज में। आगे की पेज है, इसमें लिखा गया है ब्रांच का नेम, जैसे इसका नाम, ब्रांच का नाम था रामपुर तो रामपुर डाल दिया। और इसमें लिखा है नेम ऑफ द कस्टमर, यानी कि आप जिस बैंक का कस्टमर बनना चाहते हैं आप अपना नाम डालिए यहाँ पर। कस्टमर, इंडियन बैंक का कस्टमर मोहन कुमार हो गया, जो कि नया अकाउंट खुलाना चाहता है। और उसके बाद आधार संख्या यहाँ पर डालिए। और यहाँ पे फिर से जो आगे हम भरे थे उसी की जानकारी यहाँ पर पूछ रहा है। जैसे आप जो है आपका अस्थाई पता है, वहाँ पर आप कितने वर्ष से रह रहे हैं, तो 20 वर्ष से रह रहा है। और यहाँ पर जिस डेट में फॉर्म जमा दीजिएगा वो डेट यहाँ डाल दीजिए। 25/3/2025 को ये लड़का फॉर्म खाता खुलाना चाहते हैं इंडियन बैंक के अकाउंट में। और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर लीजिए। कुछ इस प्रकार से इंडियन बैंक का फॉर्म भरा जाता है दोस्तों। हमने पूरी फॉर्म को देख लिया। इसमें लगभग 1 2 3 4 4 पेजेस होती है और इसे अच्छी तरह से फिलअप करनी रहती है। और फ़ोटो भी लगता है बैंक अकाउंट खुलाने वक्त। फ़ोटो कहीं कहीं लगता है, कहीं कहीं नहीं भी लगता है। ये बैंक अकाउंट के मैनेजर पे डिपेंड करता है या कर्मचारी डिपेंड करता है, आपसे मांग भी सकता है, नहीं भी मांग सकता है। आधार कार्ड का फ़ोटो डॉक्यूमेंट जो भी होता है, कॉमन डॉक्यूमेंट, उसका फ़ोटो लिया जाता है। लोग देख सकते हैं जिस प्रकार से हमने फॉर्म को फिलअप किए हैं।
अच्छी तरह से कुछ इस प्रकार से आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 1 2 दूसरा पेज भरा गया है इस तरह से, और तीसरा पेज भी इस तरह से हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए। चौथा पेज भी हमने जिस प्रकार से भरना था अच्छी तरह से भर लिया। कुछ इस प्रकार से आप भी अपना इंडियन बैंक में चाहे तो बैंक अकाउंट की खाता फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद बैंक में जमा दे सकते हैं और न्यू बैंक अकाउंट खुलवा इस प्रकार से खुल जाता है। जमा देने के बाद आपको एक पर्ची मिलेगा जो कि जमा पर्ची रहता है, बैंक में पैसा जमा करने का पर्ची। उसमें साइन मोहर लगा के 5-6 दिन या लगभग 10 दिन के आसपास आपको, या हो सके तो अगर अच्छा कस्टमर हैं आप तो आपको तुरंत ही अकाउंट बना के दे दिया जाएगा, और नहीं तो डाकिया के द्वारा भेजा जाता है पासबुक को आपके घर पे। फिर पासबुक को ले जाकर बैंक अकाउंट इंडियन बैंक में आपको ओपन करवाना पड़ता है। आपको फिर इंडियन बैंक में बैंक अकाउंट नंबर उस पर चढ़ाकर फ़ोटो चिपका दिया जाता है। फिर आप उस बैंक का कस्टमर बन जाते हैं। कुछ इस प्रकार से एक इंडियन बैंक का कस्टमर बनना बहुत ही बिल्कुल आसान तरीका है, आप समझ सकते हैं।